नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आपके पीरियोडिक फर्स्ट का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पहली बार आपके पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं और पेरेंट्स की बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं कि हमारी टीम्स ऐप वर्क नहीं करती है या फिर पासवर्ड एक्सपायर हो गया है। तो सबसे पहले तो टीम्स ऐप का और एग्ज़ाम जो हो रहा है आपका, उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की जो वर्कशीट है आपकी, जो क्विज़ है आपकी, वो गूगल फॉर्म्स पर बनाई गई है। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम टाइम आपका 9 to 10:30 है, इस टाइम स्लॉट के बीच में आप अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं। इसके बीच में आपके पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल में होना चाहिए, और जिस ग्रुप पे जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है क्लास का, उसमें आप ऐड हो। तो आप में से कोई भी बच्चा जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं वो क्विज़ अटेम्प्ट कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, इस टाइम के बीच में आपके स्कूल के ग्रुप पर एक लिंक आएगा इस तरीके से, गूगल फॉर्म का, और नीचे ये लिंक लिखा होगा, ऊपर आपके क्लास का नाम लिखा होगा, जैसे क्लास 3 मैथ्स PT1 एग्ज़ाम। क्योंकि मैंने ये एक सैम्पल एग्ज़ाम तैयार किया है आपका 10 मार्क्स का। सभी बच्चे ध्यान से सुन ले, ये ना सोचे कि ये आपका एग्ज़ाम पेपर है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, और ये जो लिंक है ये मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा भी दूंगी। अगर आप में से कोई बच्चा क्विज़ अटेम्प्ट करना चाहे तो वहाँ से कर सकता है। ओके, तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले ही बता दूं कि ये जो लिंक है आपका, ये सिर्फ एक बार ओपन होगा। आपने इसको एक बार ओपन किया, आंसर्स दिए, सबमिट किया, उसके बाद दोबारा ये नहीं खुलेगा। तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें एग्ज़ाम वाले दिन इसके साथ, क्योंकि आपके आंसर्स एक बार ओपन होते ही सबमिट हो जाएंगे। आप इसको खोलें, आंसर दें, सबमिट करें, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी बता ही दूंगी, और उसके बाद ओके करके छोड़ दें। आप दोबारा अगर ओपन करेंगे तो देखिए क्या मैसेज आएगा, वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। लिखा हुआ आएगा कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड योर आंसर्स। आप ऑलरेडी अपने आंसर सबमिट कर चुके हैं, आप सिर्फ अब अपने स्कोर देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं, दोबारा आंसर नहीं कर सकते हैं। ओके, वैसे भी एक बच्चे के नाम से अगर 2 हो जाएंगे तो टीचर को भी आपकी शक हो ही जाएगा। तो पहला जो है आपका वही फिर फाइनल माना जाएगा, चाहे आपके उसमें 0 मार्क्स है। तो एक बार अगर ओपन करें लिंक तो आंसर पूरे दे के ही फिर उसको क्लोज़ करें। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी देखना है, आप इस लिंक के साथ कर सकते हैं। मैं ये आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आपको पता होंगे कितने आने हैं। क्लास 2 में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपका साइकिल टेस्ट है। क्लास 3 में 30 क्वेश्चंस होंगे, एंड 4th ऑनवर्ड्स, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपको 3 या 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन कई बार टीचर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी दे देती हैं, उसके साथ क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो लिंक आया है आप इसको टैप करिए तो आपकी एक नई विंडो ओपन होगी। किस तरीके से लिंक आया क्लास में, आपने बैठ जाइए उस दिन आराम से और ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपना पेपर दीजिए। बैक करने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी इसको। जैसे आपने इसको टैप किया तो देखिए लिंक खुल गया यहाँ पर। ओके, ये आ गया क्लास 3 मैथ्स PT1 एग्ज़ाम, जहाँ पर आपके स्टार लगे होंगे जिन क्वेश्चंस पर, वो उनके आंसर आपको देने ज़रूरी है। बाकी आप अगर चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे इस पर स्टार लगा है, यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन पर स्टार लगा है, क्योंकि ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले योर नेम, नाम आप अपना यहाँ पर लिखेंगे। सपोज़ करिए आपका नाम देवांश चौधरी है, तो आप लिखेंगे देवांश, एंड पूरा नाम लिखना है चौधरी। ओके, नेक्स्ट, डन, ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट है क्लास। क्योंकि ये 3rd क्लास का पेपर है तो 3rd क्लास के बच्चे ही दे सकते हैं। आप 3 ही सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट कैसे करना है आपको, यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है आप इसमें टैप करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो 3rd क्लास। नेक्स्ट आप अपना सेक्शन चूज़ करिए, A B, क्योंकि हमारे स्कूल में 2 ही सेक्शन है, कोई और KV है। अगर ज़्यादा सेक्शंस है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इनको चूज़ करिए, A और B जो भी आपको। ओके, A, सपोज़ करिए आप 3rd A में हैं। ओके, अब हम आगे आते हैं। आगे जो क्वेश्चन उन पे स्टार नहीं है, क्योंकि आप उनके आंसर देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ऊपर जो क्वेश्चन थे उनमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन नीचे जो क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा हुआ है 1 पॉइंट। 1 पॉइंट मीन्स 1 मार्क। अगर इसका आंसर आपका सही होता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2567। 2567 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, 2567।
जब आप मैथ्स का पेपर करने बैठे तो अपने पास कॉपी पेंसिल लेके ज़रूर बैठे, क्योंकि क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने के लिए भी आएंगे। इसमें मैंने हालांकि नहीं दिए हैं क्योंकि मुझे शॉर्ट में ख़त्म करना था, बट आप अपने पास पूरा सामान लेके बैठेंगे। तो देखिए 2 5 6 7, 5 आपका 100 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 500 है। 500 आपका ये है ऑप्शन में, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं वैसे तो, बट अगर आपने 500 के अलावा कोई और चूज़ किया तो वो गलत होगा, 0 मार्क मिलेंगे आपको। तो आपने 500 पर टैप किया। ओके, एक और ऑप्शन है इसमें अदर। अगर आपको लगता है कोई और आंसर है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं अपना, लेकिन उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो फिर टीचर के पास रिव्यू के लिए जाएगा। अगर टीचर को लगता है कि हाँ आपने सही आंसर दिया है तो ही वो उसके मार्क्स आपको बाद में मिलेंगे। ओके, तो वैसे तो यही होगा कि आपको पहले जो 4 ऑप्शन है उन्हीं में से, या फिर 3 ऑप्शन है उन्हीं में से आपको आंसर मिल जाएगा, अदर पर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डज अ पेंटागन हैज़। पेंटागन आपको पता है पेंटागन में 5 साइड्स होती है, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन मैं यहाँ पर रॉन्ग आंसर लगा रही हूँ जानबूझ के, ताकि हमें बाद में पता लगे कि गलत आंसर है तो क्या होता है। तो सपोज करिए आपको नहीं पता इसका आंसर, आपने 4 लगा दिया। पेंटागन में 4 साइड्स होती है। अभी ये आंसर एक्सेप्ट कर लेगा, बट बाद में देखिए क्या होगा जब आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको बताएगा। 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो इस पर आप टैप करके इसको चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट इज 11 लेस देन 37। देखिए ये वो क्वेश्चन है जिनकी मैं बात कर रही थी कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अगर आप इसमें ये देखेंगे, वैसे शायद छोटे बच्चों के क्वेश्चन एमसीक्यू ही आए, आपके शॉर्ट आंसर्स ना आए, बट अगर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे जैसे ऊपर क्वेश्चंस में थे, इसमें आपको आपका आंसर लिखना है डायरेक्ट। क्वेश्चन पूछा है आपसे 11 लेस देन 37, 37 से 11 कम क्या होता है, तो क्या होगा, माइनस कर लीजिए। 37 माइनस 11 आप सबको पता है 26 होता है, तो 26 आपका आंसर होगा। जैसे आप इसको टैप करेंगे, अगर आप इसमें 26 लिखने की कोशिश करते हैं नंबर्स उसमें लैंग्वेज में, तो ये देखिए ये यहाँ पर गलत दिखा देगा, ये आपको कहेगा मस्ट बी अ नंबर, आपको नंबर ही लिखना है। यहाँ पर मैथ्स का पेपर है, मैथ्स लैंग्वेज में लिखिए, इंग्लिश में आपको आंसर्स नहीं करने हैं। तो आप यहाँ पर नंबर चूज़ करेंगे एंड 26 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच यूनिट लेंथ ऑफ अ रिवर इज मेजर्ड। ये क्वेश्चन मैं आपको आपके क्वेश्चन पेपर में भी दिखा चुकी हूँ कि एक रिवर की जो लेंथ है वो किस में आप मेजर करते हैं, नदी की जो लेंथ है तो वो हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, तो आप किलोमीटर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट इज देखिए 300 प्लस 5 टेंस प्लस 2 क्या होगा। जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनमें आंसर आपको शॉर्ट में ही देना है, तो इसका आंसर होगा 352। इसमें आप कोई भी गैप स्पेस मत दीजिए, नंबर्स के बीच में स्पेस मत दीजिए। अगर आपने ऐसा किया स्पेस देके 352 लिखा तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो, क्योंकि टीचर ने इनके आंसर ऑलरेडी फिल किए होते हैं, बताए होते हैं एप्लीकेशन को, तो वही आंसर एक्सेप्ट करेगी। तो अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, गैप दिया या फिर 352 के बीच में गैप दिया तो वो आपका आंसर रॉन्ग मार्क करेगी फिर। तो आप सीधा सेलेक्ट करिए एंड 352 लिखिए। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, वैसे हमें पता है 999 है, लेकिन इसका आंसर भी मैं गलत लिखती हूँ। सपोज़ करिए मैंने 100 लिख दिया, मुझे नहीं पता कि क्या होता है, मुझे लगा 100 है। ओके, नेक्स्ट शेप ऑफ फेस ऑफ अ ब्रिक इज़। ब्रिक एक ईंट आप सबने देखी होगी, उसका एक फेस की क्या शेप होती है, तो ब्रिक का एक फेस किस शेप में होता है, ये होता है आपका ये फेस, ये है आपका रेक्टेंगल। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल या फिर अदर को नहीं छेड़ना है। फिर से मैं कह रही हूँ, आपको अगर लगे कि कोई भी आंसर सही नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई ना कोई आंसर सही होगा, टीचर ने डेफिनेटली सही आंसर इनमें डाला होगा, बट अगर आपको डाउट है तभी आप इस पर टिक करके यहाँ पर लिखेंगे। आप ये ना करें कि आपको ऊपर दिया हुआ है रेक्टेंगल और आप अदर करके यहाँ पर रेक्टेंगल लिखें। जैसे आप अदर पर सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे आपका आंसर पूछेगा। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर है और आप अदर में भी वही आंसर लिख रहे हैं तो फिर वो मार्क नहीं होगा। तो इसमें आपको रेक्टेंगल पर सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज आर इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, आपको पता है 366 होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आंसर जो शॉर्ट है आपको वो डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं, बहुत लैंग्वेज उनमें नहीं लिखनी। अगर आप इसके आंसर में लिखते हैं अ लीप ईयर हैज़
अ लीप ईयर हैज़, सपोज करिए मैंने लिखा 366 डेज, तो देखिए ये आपके आंसर को रॉन्ग मानेगा बाद में। क्यों? क्योंकि टीचर ने ऑलरेडी इसमें 366 फिल किया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर 366 को ही लेगा। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है सीधा आंसर दीजिए, कहानियाँ आपको नहीं लिखनी है। ये शॉर्ट आंसर्स हैं, 1 वर्ड 2 वर्ड मैक्सिमम, सेंटेंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये मैंने इसको छोड़ दिया है। अब देखिए किस तरीके से ये रॉन्ग आंसर मानता है इसको और क्या आपको करेक्ट आंसर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल कम नेक्स्ट। आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, 1 2 देन 4 देन 7 देन 11। तो पैटर्न क्या है आपका, 1 में 1 प्लस हुआ 2 आया, 2 में 2 प्लस हुआ तो 4 आया, 4 में प्लस हुआ 3 और फिर 7 में प्लस हुआ 4। कहने का मतलब है पहले आपने 1 प्लस किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 11 में आप क्या प्लस करेंगे, 11 में आप प्लस करेंगे 5। इंक्रीजिंग पैटर्न है आपका, सो आंसर होगा 16। तो यानी कि आपका आंसर 16 सही है। चूज़ कर लिया, आपके 10 के 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं ये। अब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। देखिए सबमिट अगर आपने एक बार कर दिया फिर कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे तो एक बार फिर से आंसर्स को देख लीजिए, कहीं मेरा कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। सब कुछ लिखा है, मैंने अपना नाम लिखा है, क्लास लिखा है, सेक्शन लिखा है। ओके, तभी के तभी चेक कर लीजिए। सबमिट के बाद आप बैक नहीं आ सकते हैं, वो सबमिट हो जाएगा उसके बाद। जैसे आपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स करे 30 40 50 जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आप लास्ट में आएंगे, यहाँ पर सबमिट लिखा होगा और आप इसको टैप कर देंगे। ओके, जैसे ही सबमिट किया यहाँ पर लिखा हुआ आया योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। आपके रिस्पॉन्स रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और यहाँ पर आपका आएगा व्यू स्कोर। स्कोर देखें अपना, आप इस पर टैप करेंगे और ध्यान से इस पर टैप आपको ज़रूर करना है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है रिकॉर्ड हो गए अब छोड़ देंगे। इस पर टैप करिए पहले, उसके बाद जो आपके मार्क्स हैं ये देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है क्लास 3 मैथ्स एग्ज़ाम, और आपके यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए आएंगे राइट साइड में 7/10। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपनी जो सब्जेक्ट टीचर है उनको सेंड कर दीजिए अपने नाम के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हो गया स्क्रीनशॉट। ओके, उसके बाद टीचर को सेंड कर दीजिए, क्योंकि कई बार रिस्पॉन्स उनके पास जाते हैं, नहीं जाते हैं, या फिर बाई चांस मिस हो गए, आपके मार्क्स गलत लग गए, जो आपको टीचर दिखा भी देंगी बाद में। तो एटलीस्ट आपके पास कोई प्रूफ हो। आप इसको अपने पास भी संभाल के रखिए, टीचर को भी सेंड कर दीजिए कि 7 मार्क्स आए हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। मेरी स्क्रीन रोटेटेड है एक्चुअली, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही। आप जब सीधी स्क्रीन में करेंगे तो सब कुछ दिखेगा आपको। क्लास 3 मैथ्स PT1 टोटल 0.7 और यहाँ पर आपका नाम, तीनों चीज़ें दिख रही है। स्क्रीनशॉट हमने भेज दिया टीचर को। अब आप देखिए आगे क्या है। अपने क्वेश्चन क्लास 3 ये आपके सेलेक्टेड आंसर्स हैं। अब यहाँ पर आपके आंसर्स को रिव्यू करेगा वो। अगर आपको ये देखना है कि मेरे 3 मार्क्स कहाँ कट गए, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। आपने 500 लगाया। देखिए राइट साइड में कॉर्नर में, ऊपर कॉर्नर में आपको आपके मार्क्स दिए हुए, 1 मार्क आपको मिला है। 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क मिल गया है। हाउ मेनी साइड्स डज अ पेंटागन हैज़, ये हमने जानबूझ के गलत लगाया था, हमने 4 लगाया है। इसने कहा आपका आंसर रॉन्ग है, 0 मार्क्स मिले हैं और नीचे आपको करेक्ट आंसर भी दिया हुआ है। करेक्ट आंसर है 5। नेक्स्ट इज 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड। इसमें आपने राइट लगाया था, आपका आंसर राइट है तो 1 मार्क मिला है। 11 लेस देन 37, आपने 26 लिखा था, ये सही आंसर है। किसमें आप रिवर को मेजर करते हैं, किलोमीटर्स, तो सही आंसर है, 1 मार्क मिला है। 352 लिखा था आपने, अगेन 1 मार्क मिला। ये देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, आपने 100 लिखा था, उसने कहा है गलत है और नीचे आपको सही आंसर दिया हुआ है 999 सही आंसर है। साइड ऑफ अ ब्रिक रेक्टेंगल सही है और 1 मार्क भी है। नेक्स्ट, अब मुझे आपको ये चीज़ दिखानी थी मेन। अगर आपने ये लिखा है हाउ मेनी डेज आर इन अ लीप ईयर, तो आपने आंसर लिखा है अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज, ये आंसर सही है। लेकिन आपने बहुत बड़ा आंसर लिखा है आपको एग्ज़ाम में। अगर मैं कह रही हूँ अगर शॉर्ट आंसर्स आते हैं तो वैसे पॉसिबिलिटी है कि ना आए, MCQ ही आएंगे 40, बट अगर टीचर शॉर्ट आंसर देती है आपको तो आपको आंसर प्रिसाइजली बहुत शॉर्ट देने हैं, डायरेक्ट आंसर लिखना है, आपको स्टोरी नहीं लिखनी है, नहीं तो फिर ये होगा आपके साथ। इसने कहा है ये आंसर गलत है क्योंकि उस टीचर ने 366 आंसर लिखा था, वेबसाइट को 366 आंसर पता है इसका, तो आपने जो लैंग्वेज में लिख दिया ये उसको रॉन्ग मान रहा है। आपको समझ में आ गया है ना कि जो आपका आंसर है सीधा वही लिखिए। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मैथ्स में ज़रूरत नहीं है। अगर टीचर ने आपसे कहा 26
प्लस 34, तो सीधा आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आंसर 60 है। पूरा करके नहीं दिखाना है 26 प्लस 34 इज इक्वल्स टू 60। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो गलत मानेगा। आंसर मतलब आपको सीधा आंसर करना है। तो अगर आप 366 लिखते तो सही माना जाता। आपने लिखा अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज, तो देखिए 0 आंसर मिला है आपको, 0 मार्क मिला है आपको, आंसर रॉन्ग है। वैसे ये आंसर सही है लेकिन आपने लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लिख दी इसलिए ये गलत माना गया है। समझ गए आप? ये आपका आंसर सही था एंड दैट इज़ इट। ये ख़त्म हो गया। इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं ये आपको अभी कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ वीडियो के, आप इस लिंक पर टैप करके एक बार देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूँगी आपकी प्रॉब्लम। सो दैट्स इट। और आप चाहे तो एक बार एक्सपेरिमेंट करके ये भी देख सकते हैं कि एक बार आपने अगर आंसर सबमिट किए, मैं वो आपको नहीं दिखा रही हूँ अभी, अगर आप एक बार आंसर सबमिट करते हैं दोबारा सबमिट करेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल आपके रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ एक बार ही आप लिंक ओपन कर सकते हैं। इसमें आने के बाद आप ना बैक जाएंगे फ़ोन में, बहुत ओवर स्मार्ट मत बनना कि चलो मैं गूगल से आंसर ढूंढ लेता हूँ। अगर आपने वो खोला तो ये साइट हट जाएगी अपने आप, और जितना आपने पेपर अटेम्प्ट किया उतना ही आपका फाइनल हो जाएगा। ओके, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे बहुत ईमानदारी से जो आपको आंसर आते हैं वही देंगे। सो दैट्स इट। ये आपका पेपर था एक। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप खुद करके देख लीजिए कमेंट सेक्शन में लिंक से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।